कहानी के पिछले दो भाग में आपने देखा कि कैसे लवली, जो स्वीटी की बहन थी, उसने कैसे अपनी बहन स्वीटी के पति रोज को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपनी ही बहन को घर से निकलवा दिया। आगे क्या हुआ, चलो इस बाकी की कहानी में देखते हैं। स्वीटी रोती हुई अपनी माँ के पास आती है। स्वीटी मेरी बेटी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप ऐसे क्यों रो रही हो? मम्मा, मैंने ऐसे तो ना सोचा था। मम्मा, लवली ने मेरे पति को अपने पीछे लगा लिया और मुझे मेरे ही घर से निकलवा दिया है। फिर स्वीटी अपनी माँ को सारी बात बताती है। मैं तो सोचती थी कि उम्र के साथ साथ लवली समझ जाएगी, मगर वो तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। उसने जो किया वो सब तो सोचकर ही मेरी रूह कांप गई है। आप चुप कर जाओ स्वीटी बेटी, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कुछ दिनों बाद स्वीटी एक अंडा देती है। स्वीटी अपनी माँ के लिए और अपने लिए भोजन लेकर आती और अपने अंडे की रक्षा करती। लवली भी अपनी बहन के पति रोज से शादी कर लेती है। रोज जी, हमारी शादी को कई दिन हो गए हैं, आप मुझे कहीं भी घुमाने के लिए नहीं लेकर गए। मैं भी यही सोच रहा था, चलो आज मैं तुम्हें दूसरे जंगल लेकर चलता हूँ। फिर लवली और उसका पति दूसरे जंगल घूमने चले जाते हैं। वो सागर के पास बैठे हुए थे जब रोज लवली से कहता है, लवली, क्या अब आपकी मम्मा आपको अपने घर में जाने देगी? मुझे क्या जरूरत है मम्मा के घर जाने की? यहाँ सब कुछ है ना, भोजन भी अच्छा मिल जाता है और आप मेरा ख्याल भी रखते हो। लवली, मैंने जो स्वीटी से किया, कभी कभी ये सब सोचकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। क्या आपने कभी स्वीटी के बारे में नहीं सोचा? वो मेरी बहन जरूर है, मगर वो शुरू से ही मुझे अच्छी नहीं लगती और आप अब मुझसे शादी करने के बाद स्वीटी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वो सारा दिन ऐसे बातें करते हैं और जंगल घूमते हैं और फिर रात हो जाती है। लवली और उसका पति रोज अपने घर में सोए हुए थे जब उनके घर पर दुश्मन उल्लू हमला कर देते हैं। वो दुश्मन उल्लू मिलकर हमला करते हैं और रोज को बेरहमी से मार देते हैं। लवली कुछ नहीं कर सकती थी। ये सब देखकर वो भाग जाती है और भागकर अपनी जान बचाती है। उन्होंने मेरे पति को मार दिया। मेरे पति को मार दिया उन जालिमों ने। ऐसी रात में मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाकर छुपूं? लवली, जो तुमने मेरे साथ किया, ये तुम्हें उसकी सजा मिली है। नहीं स्वीटी, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। स्वीटी, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। लवली ऐसे रोती हुई फिर से उठती है और एक घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कौन हो तुम? मैं लवली हूँ, रोज की पत्नी। उन जालिम उल्लुओं ने मेरे पति को मार दिया। भगवान के लिए आप मुझे अपने घर में आ लेने दें। जो अपनी बहन की नहीं बनी वो मेरी कैसे बन सकती है? मैं तुम्हें अपने घर में आ लेने दूं ताकि तुम कल मेरे पति को भी अपने जाल में फंसा लो। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी मेरे घर की तरफ न आना। ये सब सुनकर लवली वहाँ से चली जाती है। वो तोते के पास जाती है। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं जरूर उसकी मदद करता। तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम बुरी चिड़िया हो। तुमने अपनी बहन के साथ जो किया वो सब जानते हैं।
طوطے میں بہت مشکل میں ہوں، بس ایک رات کے لیے مجھے آشرا دے دو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ہم عزت والے پکشی ہیں، تمہاری طرح بے غیرت نہیں۔ میں کیا، کوئی بھی پکشی تمہیں منہ نہیں لگائے گا، جہاں بھی جاؤ گی سب تمہیں دھکے مار مار کر اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ لولی روتی ہوئی طوطے کے گھر سے بھی چلی جاتی ہے۔ وہ سب پکشیوں کے پاس جاتی ہے مگر کوئی بھی اسے اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ پیچھا کرتے کرتے وہ الو بھی اس تک پہنچ جاتے ہیں اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور رسیوں سے باندھ کر ایک گفا میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کا کیا کرنا ہے میں تمہیں کل بتاؤں گا، دھیان رکھنا، یہ چڑیا سونے کی چڑیا ہے، کہیں یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ دوسرے دن سویٹی کے انڈے سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے جسے دیکھ کر سویٹی بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ وہ زندگی کے سارے دکھ بھول جاتی ہے۔ سویٹی میری بیٹی، دیکھا بھگوان نے آپ کو پھر سے خوشیاں دے دی، آپ کو جینے کا سہارا مل گیا۔ ہاں ماں، میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، مجھے سب کچھ مل گیا۔ لولی بہن نے تو مجھے جیتے جی ہی مار دیا تھا، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ کسی کی خوشیاں چھین لینے سے کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ ایسے باتیں کر رہی تھی کہ ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ کبوتر بھیا، آپ کیسے آئے ہیں؟ آج رات پہاڑوں والے الوؤں نے ہمارے جنگل پر حملہ کر دیا تھا، انہوں نے روز کو مار دیا۔ کیا انہوں نے روز کو مار دیا؟ ہاں رانو بہن۔ اور لولی کہاں ہے؟ میں رات کو سویا ہوا تھا جب لولی میرے گھر میں چھپنے کے لیے آئی، مگر میری پتنی نے اسے گھر میں آنے سے منع کر دیا۔ آپ تو جانتی ہو جو لولی نے کیا، سب پکشی لولی سے نفرت کرتے ہیں۔ لولی بیٹی، اگر تم نے زندگی میں کچھ اچھا کیا ہوتا تو آج سب تمہاری مدد کرتے، نہ جانے اب کس حال میں ہوگی۔